जो मूस यहोशू है वो दो भेदियों को भेजते हैं, तब वे लोग राहाब के घर पर पहुंचते हैं। ठीक है, हम लोग उसको देख लेंगे। यहोशू 2 में हमें ये मिलता है। तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यहोवा के यरीहो के राजा से कहा, आज की रात एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तो वहां पर यरीहो के जो राजा थे, जब वे भेदिए पहुंचते हैं यरीहो तक, तो उन्हें किसी रीति से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ इजरायली जो हैं भेद लेने के लिए आए हुए हैं। तब यरीहो का जो राजा था वो अ, वेश्या यानी कि राहाब के पास उन्हें भेजता है। अ, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है 4 में, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। अब वो वेश्या है, ठीक है, उसके पास कई पुरुष आए, वो कह सकती है कि मेरे पास कई पुरुष आए थे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। इस प्रकार से वो उन्हें झूठ बोलती है और उन्हें भेज देती है कि तुम अभी भी यदि उनका पीछा करोगे तो तुम उन्हें पकड़ लोगे। लेकिन वो एक्चुअली क्या किया रहती है, 6 में देखेंगे, उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा रखी थी। तो वो सनई की जो लकड़ियां थी उसके नीचे वो छुपा देती है छत में उन दो भेदियों को। और उसके पीछे कारण क्या था, ये जो ये कर्म कर रही है, इसके पीछे जो कारण था ये हमें दिखता है। हाँ, 9 में हम लोग देखते हैं। अच्छा, 8 से ही देख लेते। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी। अब वो भेदियों के पास जाकर इन पुरुषों से कह रही है, दो भेदियों से, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। तो वो बताती है कि एक्चुअली में उसने जो वर्क किया या एक्शन किया, वहां पर काम किया, उसके पीछे क्या कारण है, मतलब कौन सी ऐसी बात है जो उसके मन में है और उसे प्रेरित किया किसी तरीके से कि वो उन्हें छुपा करके रखे। इसलिए क्योंकि वहां के लोगों के मन में एक भय समाया हुआ है और वे लोग उसके कारण घबरा रहे हैं। अ, और अगर हम राहाब को देखें तो वो कहती कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह आदेश दिया है। तो राहाब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्वास करती है परमेश्वर पर कि ये जो देश है, यरीहो का जो देश है, वो इजरायलियों को परमेश्वर दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, विश्वास के विषय में हम लोग क्या देख रहे थे। ठीक है, ये जो ये मैंने एआई से बनाया है, ठीक है, समझने के लिए हम लोग देख रहे थे इब्रानी 11 का 1 में, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से समझ जाएंगे हम लोग। फेथ इज द assurance ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर और कन्विक्शन ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। ठीक है, अश्योरेंस मतलब एक तरह का अश्योर हो जाते हैं हम लोग, निश्चित हो जाते हैं जिन बातों की हमने आशा की है, हम निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, और फॉर द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन, यानी कि जो चीजें हमने नहीं देखी है, जो अनदेखी है, उन बातों के लिए वो प्रमाणित, जो बीएसआई बाइबल है उसमें प्रमाण शब्द लिखा है, लेकिन हम लोग कन्विक्शन मतलब हम उन बातों के लिए अंदर से हम कन्विक्ट हो गए, हम मान लिए कि ऐसा ही होगा। तो यही चीज हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर राहब के साथ। वो क्या करे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह आदेश दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
वो जो कर्म कर रही है उसके पीछे क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो आगे कहती 10 पे, क्योंकि यहोशू 2 का 10, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाई और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तो पहला जो चीज है जिसके कारण अम, राहब इस बात को करती है, उस बात को वो बता रही है कि हमने इस प्रकार से सुना है। और राहब ने ना केवल सुना था, लेकिन जब वो लोग निरंतर दूसरे देश में हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन वो लोग उसी देश से इज़राइल के परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं कि वो किस प्रकार से इज़राइलियों को छुड़ा कर लेकर आ रहा है और वो मिस्रियों के सामने से कैसे छुड़ाया, फिर लाल सागर को 2 भागों में बांटा, ये सभी बातें ये सुन रहे हैं। और उसी समय से उनके मन पिघल गए, यानी कि वे किसी प्रकार से डर रहे हैं। वो सभी के बारे में बता रही है। और राहब के मन में क्या हो रहा है, राहब के मन में एक प्रकार का विश्वास वहां पर उत्पन्न हो रहा है सुनने के बाद कि इज़राइल का परमेश्वर ऐसा करेगा। और इसलिए उसका परिणाम ये होता है कि वो पूरे तरीके से विश्वास करने लगती है और कहती भी है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और फिर वो बताती कि मैंने जो तुम पर दया की है उसके पीछे क्या कारण है कि यहोवा की शपथ खाओ और जब तुम इस देश को नाश करने के लिए आओ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, तब तुम क्या करोगे, तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो भी मेरे साथ है उनको जीवित छोड़ दोगे। और फिर हम देखते हैं कि फिर राहब जो है उन्हें, और उसका घर शहर पनाह में ही था, वो खिड़की की रस्सी के बल से उन्हें उतार कर भेज देती है और उन्हें कहती है कि तुम उन्हें बताती है कि पहाड़ में चले जाओ, वहां पर छुपे रहना, फिर 3 दिन के बाद अपना मार्ग ले लेना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राहब के द्वारा कुछ बातें की जा रही है। तो ये किस किस चीज को बताता है, ये उसके विश्वास को दिखाता है। उसके विश्वास जो उसके मन में है ना, उससे कुछ कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कर्म, उन्हें पहले तो उन्होंने भेदियों को छुपा रखा, दूसरी बात वो उन्हें कह रही है कि मेरे घराने को बचा कर रखना। अगर वो सोचती कि ये इज़राइल का जो परमेश्वर है जिनके विषय में मैं जानती ही नहीं हूँ, केवल सुना है, अगर वो विश्वास नहीं आता तो वो उन भेदियों को कभी भी नहीं बचाती और ना ही उनसे रिक्वेस्ट करती कि जब तुम यहाँ पर आओगे तब मेरे घराने को छोड़ देना। तो जो कुछ राहब कर रही है उससे हमें उसके मन का विश्वास का पता चल रहा है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि विश्वास से कैसे कर्म उत्पन्न हो रहा है। जो चीजें मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये है कि विश्वास कर्म को कैसे उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर विश्वास जो है वो हम लोग कई बार कर्म पर बहुत अधिक जोर देते हैं, कर्म जरूरी है, लेकिन हमें समझना है कि कर्म उत्पन्न हो उसका नेचुरल फ्लो क्या है, यानी उसका वास्तविक प्रवाह कहाँ से आता है। यदि किसी के पास विश्वास होगा तो वो कर्म भी करेगा, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं, हाँ 18 में, सुन जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। ठीक है, ओके, राहब का यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर देखिए लाल रंग का सूत की डोरी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। और तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा रखना। और जब कोई तेरे घर के द्वार से निकले उस खून का निर्दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे।
ठीक है, उससे किसी प्रकार की बातें की जाती है कि तुम लोग मैं हम लोग जिस समय में आएंगे यरीहो पर कब्जा करने के लिए, उस समय में इस घर से कोई नहीं निकले, लेकिन लाल रंग की सूत बांध देना। और फिर इस प्रकार की बातें उनके बीच में होती है। तब देखिए यहाँ पर 21 में वो क्या करती, उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। सोचिए राहब का विश्वास कितना मजबूत है। वो मतलब हमें से कोई भी होते तो शायद हम लोग उसे टाल देते कि अरे ठीक है चलो कल बांध देंगे, आज ही तो नहीं आएगा ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है हमारे मन में। लेकिन राहब का जो काम है ना, वो हमें उसके विश्वास को दिखा रहा है। वो उसी समय जैसे वो लोग वहां से उतरते हैं शहरपनाह से, उसी समय वो लाल रंग का जो सूत का डोरी है उसको वो खिड़की से बांध देती है। तो ये उसके दृढ़ विश्वास को और किस प्रकार वो इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास कर रही है उसको दिखाता है। ओके, अब हम लोग दूसरी बातों पर आ जाएंगे। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो विश्वास है ना वो कर्म को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ कर्मों पर है कि लोग कर्म कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कर्म देखना चाहते हैं, हम मान लेते हैं हम विश्वासियों के जीवन में भी हम कर्म देखना चाहते हैं, तो हमें विश्वास पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, और हमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि किस प्रकार से विश्वास कर्म को उत्पन्न करता है। अब हम लोग कुछ और बातों को देखेंगे। देखिए कई बार जो हमारा हमारा जो आश्चर्य कर्म है, यानी जो आश्चर्य कर्म की उम्मीद हम परमेश्वर से करते हैं, कई बार जैसे हम चंगाई की उम्मीद करते हैं। ठीक है, चंगाई की उम्मीद करते हैं और हम प्रभु ने किसी रीति से हमसे वायदा किया है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसको हम अपने शारीरिक जीवन में देखना चाहते हैं। अगर हमें कोई कमजोरी है तो हम देखना चाहते हैं। तो जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तो कई बार हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम अंगीकार करते हैं, तो क्या होता है कई बार हम जब अंगीकार करने लगते हैं तो वो जो अंगीकार है ना वो किसी प्रकार से, क्योंकि जब हम अंगीकार कर रहे हैं तो वो मेरे हमारे कानों में भी पड़ रहे हैं और हम उस पर एक प्रकार से मनन कर रहे हैं, दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं। और फिर जब हम उसी को दिन रात सोचते हैं तो क्या होता है, वो चीजें बार बार गूंजने के कारण, बार बार हमारे मनों में आने के कारण वो हमारा विश्वास बन जाता है। और विश्वास जब बन जाता है तो कई बार वो कर्म को प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे कई बार लोगों को एक विशेष प्रकार की अगुवाई होगी कि जैसे कि वो जाकर चेकअप करवा लें। नहीं फिर गवाहियों में आप लोग सुनते होंगे कि नहीं मुझे फिर लगने लगा कि मैं चेकअप करवा लूं, फिर मैंने जब जाकर देखा तो मेरे साथ ऐसा रिजल्ट आया। तो वो जो जाकर चेकअप करना होता है वो इतना आसान नहीं होता, वो तब हो पाता है जब वो जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है। जब वो विश्वास पूरी रीति से पक्का हो जाता है तब वो लोग जाकर के उससे जो प्रेरित होता है कर्म कि हाँ मैं जाकर चेकअप करवा लूं, वो वो लोग कर पाते हैं। जैसे राहब कर पा रही थी, जब उसका विश्वास पक्का था इसलिए वो कर पा रही है, पहले भेदियों को छिपा रही है, फिर किसी प्रकार से उनके लिए योजना बना रही है, फिर वो जो रस्सी है उसको शहरपनाह में बांध रही है खिड़की के सहारे। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हम आश्चर्य कर्म की उम्मीद करते परमेश्वर से, हम आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कई बार हमें एक प्रकार का कर्म करने की अगुवाई होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप में से भी कई लोग, कई बार हम जब किसी बात को लेकर विश्वास करते हैं तो वहां पर हमें कुछ कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम उस कर्म को करें, और तब हम कर्म करते हैं तो हमारे उस कर्म के कारण परमेश्वर
परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में कुछ बातों को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं अपनी ही घटना बताऊंगी। मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कल बर्तिमाई का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और जैसे हम लोग देखते हैं जो लहू बहने का रोग जिस स्त्री को था, उसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से उसके मन में पहले विश्वास था और उस विश्वास ने क्या किया, उसे एक प्रकार का कर्म करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, वो कर्म ये नहीं था कि झूठ नहीं बोलना है या फिर परमेश्वर के वचन पे चलना है, उस तरह का कर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो भी है एक पहलू, हम लोग उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके विश्वास ने उसे जो कर्म करने के लिए प्रेरित किया, अक्सर हम लोग ये जो पहलू है ना, इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं इन इन पहलुओं पर फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो लहू बहने का रोग जिस स्त्री को था, उसने जो कर्म किया वो ये नहीं था कि वो परमेश्वर के वचन पर चली, झूठ नहीं बोली, उस तरह की कर्म नहीं। वो तो होता ही है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसके विश्वास ने उसे उस उसके वस्त्र को छोर को छूने का कर्म करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जैसे उसकी स्थिति थी, हम लोग जानते हैं कि जो भी जिनको भी लहू बहने का रोग था, वे अच्छा उनकी स्थिति नहीं थी समाज में। और उसके बीच में भी क्योंकि वो विश्वास कर रही थी, उसे एक प्रकार का कर्म उसके अंदर प्रेरणा हुआ कि मैं जाकर उसके वस्त्र को छू लूं, और उसने ऐसा किया। और उसी कर्म के कारण क्या हुआ, आश्चर्य कर्म उसे देखने के लिए मिला। तो कई बार हमारे जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में जो आश्चर्य कर्म होता है ना, तो उसके पीछे इसी प्रकार का विश्वास और कर्म की का संबंध हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हम समझे। और हमारे साथ में भी कई बार होता है, जैसे मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे अंदर सडनली, मतलब मैं घर पर ही थी, यहाँ रांची में रहती हूँ मैं, तो रांची में ही थी और मुझे सडनली इंस्पिरेशन हो रहा है कि मतलब अंदर से अगुवाई हो रही है कि मैं घर चली जाऊं, घर मतलब गांव चली जाऊं। तो मैं गांव चली, मैं सोचने लगी कि प्रभु अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे गांव जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर मैं सोची कि प्रभु कह रहे हैं तो हमको विश्वास करना होगा। तो इस प्रकार का जो विश्वास है ना, वो कई बार अंधेरे में चलने जैसा है, मानो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ता है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर उस चीज को पूरा करते हैं। फिर जब मैं बस में बैठी हुई थी, तो मुझे याद आ रहा है, जब मैं बस में बैठी हुई थी तो मैं सोचने लगी कि क्या हो सकता है। तब प्रभु ने, क्योंकि मैं उस विश्वास के कदम को बढ़ाई, तब परमेश्वर ने मेरे अंदर उस बात को डाला। हो सकता है मैं घर पर ही बैठे रहती तो मैं उस चीज को नहीं देख पाती, लेकिन मैं बस में थी, तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उस समय में मेरी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी, और मुझे नहीं पता था, मेरी भाभी ने मुझे नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। और तब अ, जब मेरे मन में ये विचार उठने लगे बस में, अचानक परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं बोली कि तो प्रभु मैं, मतलब मैं क्यों जा रही हूँ, मैं जानने का कोशिश की। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि वहां तुम्हारा कुछ काम है, इसलिए तुम जा रही हो। और क्योंकि मैं याद करती हूँ, मेरी जो मतलब मैं ये सबसे बड़ी भाभी है, तो ये जो बच्चा होगा वो हमारे घराने का सबसे बड़ा बच्चा होगा। तो जब मैं वहां गई तो मैं भाभी को कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया था स्वयं से, इसलिए मैं उसको नहीं बोली। लेकिन मुझे पता था कि परमेश्वर ने कुछ काम से मुझे भेजा है, और बस मैं प्रार्थना कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि वो काम कब होगा। फिर ऐसा हुआ शाम के समय में कि भाभी को अचानक ही पेट में दर्द होने लगा, और फिर अ, इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि फिर उसने मुझे बुलाया। और क्योंकि वो ज्यादा प्रभु पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना के विषय में नहीं जानती है। तो फिर उसने मुझे बताया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और उसके साथ में उसने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तब मैंने जाना कि हाँ, सच में ऐसा है। क्योंकि वो तो शुरुआत का ही महीना था, मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बता दिया था। और फिर
फिर मैंने भाभी के लिए प्रार्थना किया और मुझे एक अवसर मिला कि मैं उस बच्चे के लिए जो हमारे अ, हमारे खानदान का पहला बच्चा होगा उसके लिए भी मुझे प्रार्थना करने का अवसर मिला। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर उन बातों को डाला था। तो जब मैंने ये विश्वास किया कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो उस विश्वास के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि मैं उस चीज को करूं जिस कर्म को परमेश्वर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जब मैंने ऐसा किया तो सचमुच वो बातें प्रकट हुई। और फिर मैंने प्रार्थना किया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं वापस लौट गई और मैंने जाना कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें प्रेरित करता है कि हम कुछ कामों को करें। तो इस प्रकार की बातें हमें देखने के लिए मिलती है। हाँ, हम लोग तो जब भी कोई आश्चर्य कर्म होता है ना, तो इसी प्रकार की प्रेरणा हमें मिलती है। तो जैसे कई बार लोग कई समय से दवा को खाते रहते हैं और फिर उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वो उस दवा को छोड़ें और परमेश्वर पर विश्वास करें। ठीक है, और वे ऐसा करते हैं और ऐसा हो जाता है कि वे ठीक हो जाते हैं। तो एक प्रकार का कर्म वहां पर क्या हुआ, दवा को छोड़ने का कर्म। तो मैं इस बात को एग्जाम्पल को जरूर दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस प्रकार का जो रिस्क है हम तभी लें जब हम विश्वास में मजबूत हों। ठीक है, हम में कोई दबाव नहीं है कि हम में से हर एक के लिए देखिए जितने अभी साइंस है ना, वो भी परमेश्वर की ओर से ही वरदान है और डॉक्टर्स का भी हम अपने लाभ के लिए उपयोग करेंगे ही। कई बार क्या होता है, जो लोग विश्वास में मजबूत नहीं है वे इस प्रकार के रिस्क को लेते हैं। तो हमें इस बात को भी समझना है कि जब हमारा विश्वास मजबूत हो, हम उस अवस्था में हो, है ना, पहले छोटी बातों से शुरू करना है। ऐसी बातें जहां पर कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, वैसी बातों से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे दाऊद ने भी जब गोलियत को मारा तो उससे पहले वो कई सारे ट्रेनिंग से होकर गुजरा था। वो वो भाग भालू को मार देता था। तो गोलियत को मारने से पहले तब वो विश्वास किया, फिर उसने गोफन से उसे मार पाया। तो हमें समझना है कि जब हमारा विश्वास का स्तर वैसा नहीं है, विश्वास में मजबूत नहीं है, उसी के अनुसार हम कदम लें। ठीक है, कुछ व्यवहारिक बातें यहाँ पर बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या मुझे दवाई खाना चाहिए या दवाई नहीं खाना चाहिए। कहीं ऐसा करके मैं परमेश्वर के वचन को उल्लंघन तो नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोग आजाद हैं, लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ कदम उठाना है। जब हम इस बात को समझते हैं कि मैं उस विश्वास के उस स्तर तक पहुंच गई हूँ जहां पर मैं ये करूं, तभी हम उस चीज को करेंगे। और जब हमें पता है कि मेरा विश्वास अभी दृढ़ नहीं हुआ है, तो हम इस प्रकार का रिस्क अपने जीवन में नहीं लेंगे। हम पहले छोटी छोटी बातों से ऐसी शुरुआत करेंगे जहां पर हमें कम से कम जीवन का रिस्क ना हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे शरीरों का जीवित रहना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारे शरीरों को ख्याल करना और हमारे परिवार के लोगों को ख्याल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब शरीर बचेगा तभी तो आत्मा भी बचेगा। ठीक है, तो कई बार हम इन चीजों को नहीं समझते और हम अनचाहा रिस्क ले लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो जरूर परमेश्वर हमें, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें केवल शारीरिक बातों तक सीमित रहने के लिए बुलाया है। हमारी जो अल्टीमेट या सबसे उच्चतम स्थिति है ना, वो यही है कि हम विश्वास के साथ बड़े बड़े कदमों को उठाएं। लेकिन जब हम छोटे लेवल पे हैं, जब अभी हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभु में चलने की, तो हम ऐसी चीजों से इस प्रकार के विश्वास को कर सकते हैं जहां पर हमें कोई रिस्क नहीं हो। और फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे हम लोग, हाँ, तो हमने देखा कि हम जिस अ, विश्वास कर्म को उत्पन्न करता है, तो ये स्पेशली हमने देखा कि ये जो आश्चर्य कर्म होता है ना, उसमें हमें इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इस प्रकार से जब हम लोग विश्वास करते हैं और हमें कर्म की प्रेरणा मिलती है, तो हमें कोई ना कोई आश्चर्य कर्म देखने के लिए मिलता है। तो जब भी कभी बाइबल में हमें जब भी बड़े आश्चर्य कर्म देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलेगी जहां पर कोई ना कोई कर्म प्रेरित हुआ हो। ठीक है, मैं मैंने कई सारे एग्जाम्पल को देखा है और आप में से भी आप लोग भी उसे जा करके देख सकते हैं। और
देख सकते हैं कि यदि कोई आश्चर्य कर्म हुआ है तो क्या वहां पर कोई कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया था? वो कर्म जो उस विश्वास को की पूर्णता को दिखाने के लिए कहा गया था, उस चीज को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कुछ बातों में आते हैं। देखिए, ये जो विश्वास और कर्म का संबंध है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि उसका एक ही पहलू है, इसका कई सारा पहलू है। ठीक है, तो हम अलग अलग पहलुओं को विचार कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है और एक के बाद एक चीजें हमारे लिए खुल रही है। हम लोग देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि याकूब इस बात को क्यों कहता है कि केवल हम ये नहीं कह सकते कि विश्वास हम विश्वास करते हैं और हम कर्म ना करें। इस बात को क्यों कहता है? देखिए, हम में से कई कलीसिया में कई लोग हैं। ठीक है, कलीसिया में कई लोग हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, जैसे कि स्पेशली वे लोग जो नया जन्म या उद्धार नहीं पाए हुए, उन मसीहों को बारे में हम सोचने की कोशिश करेंगे। वे हमें कहते हुए मिलते हैं कि हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या उनके जो कर्म है वो हमें दिखाते हैं कि वो विश्वास करते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार याकूब इस बात को भी जोर देना चाह रहा है कि केवल ये कहने से कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उससे साबित नहीं हो जाता कि हम वास्तव में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि लोग बस ये सोच लें कि कोई ऐसा कहता है कि कोई ये ना सोच ले कि ये केवल मन की बात होती है कि हाँ, ये केवल मेंटल स्टेटस होता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन वो इस बात को कहना चाहता है कि अगर कोई विश्वास करता है तो उसका जो कर्म है ना, वो उस चीज को दिखा देता है। ठीक है, तो इस बात को भी वो कहना चाहता है कि केवल अभी हमें कई सारे लोग मिल भी जाएंगे, है ना, हमारी कलीसिया में कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग हम ऐसे हमें मिल जाते हैं जो नए जन्म और उद्धार के साथ में प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, केवल मन से कह देने से नहीं होता है। ठीक है, हम उसका जो कर्म है ना, वो उस बात को बता देगा कि क्या वो विश्वास करता है। तो वही बात को भी वो इस बात को भी याकूब कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग पहलू को देखा कि किस प्रकार से विश्वास और कर्म में संबंध है, और इस प्रकार के विश्वास को हम रिपीट ना करें कि केवल लोग कह रहे हैं कि हाँ विश्वास करते हैं, लेकिन उसके जो कर्म है ना, उसके जो बात है उससे मैच ना करते हो, यानी कि उसके कर्म ही उस चीज को प्रकट कर देते हैं कि क्या वो वास्तव में विश्वास करता है। क्योंकि अगर कोई विश्वास करेगा तो फिर उसके कर्म भी बदलते चले जाते हैं। जैसे हम लोग जो नए जन्म को हमने पाया है, उद्धार के जीवन को जिया है, तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि पहले जब हम विश्वास नहीं करते थे प्रभु पर, तब हमारा जो चाल चलन था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अभी जब हम प्रभु पर विश्वास कर किए हैं तो हमारे कर्म भी बदलते चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारा विश्वास सिद्ध हो जाए, नहीं, हमने विश्वास किया है इसीलिए हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। जैसे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तभी तो हम इतने सुबह में उठकर प्रभु को खोजते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कर्म जो है ये कैसे प्रेरित हो रहा है? वो हमारे विश्वास से प्रेरित हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है आमतौर पर जो हमारी समझ है उसके अनुसार, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातों को बताने के लिए।
तो ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है। उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें मैं बताना चाहती हूँ उन चीजों को बताने के लिए हेल्पफुल है। और हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं फेथ इन क्राइस्ट, है ना, पहला वाला जो है उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी वाला ही देखेंगे। स्टेज वन, मसीह पर विश्वास मानना पहले, यानी पहले क्या है, पहले हम विश्वास करते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसके साथ कई बातें पूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग इफिसी 1:3 में देख रहे थे कि हमें सब प्रकार की आशीषें आत्मिक स्थान स्वर्गीय स्थान पर मिली है, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थान में मिली है। तो हमें कई सारी आत्मिक आशीषें मिल जाती है, जैसे पवित्र आत्मा का निवास हमारे जीवन में होता है। फिर हमें धार्मिकता मिलती है, ठीक है, ये जो वस्त्र जहाँ पर बना है ये धार्मिकता को दिखा रहा है। और फिर हमारा उद्धार और हमें अनंत जीवन मिल जाता है, हमें चंगाई भी मिल जाती है, और पाप और मृत्यु पर विजयी जीवन हमें मिल जाता है। और पवित्र आत्मा के जो वरदान है, ठीक है, प्रेम, भलाई, शांति, कृपा, धीरज, ये सभी चीजें हमें मिल जाती है। तो ये क्या है, हमारी नई आत्मिक पहचान है। और फिर जब अगर हमारे हृदय बदल गए, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, जब हमें ये चीजें मिल गई विश्वास करने के साथ, धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता, है ना, हम लोग इस चीज में नई वाचा में किस प्रकार ने प्रभु ने काम किया है उसको हमने देखा था। तो ये चीजें हमें मिल गई है। और तब हमारा जो हृदय है ना, वो हमारी जो हृदय है उसमें, क्योंकि ये चीजें अब विद्यमान है, वो चीजें एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई, इसलिए क्या होता है, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली फ्लो होता है कर्म। यानी कि यहाँ पर जो हम दूसरों के सामने जो कर्म करेंगे वो क्या होगा, वो हमारे विश्वास का परिणाम होगा, ठीक है। तो हमारी जो समझ आमतौर पर होती है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं दूसरे पिक्चर के द्वारा इसे शेयर करूंगी। Okay. हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारांश, सच्चा सुसमाचार, पैटर्न बनाम धार्मिक संघर्ष। धर्म कहता है, यानी पहले जो हम लोग सोचते थे वो क्या है, कार्य करो शायद परमेश्वर तुम्हें आशीषें दे दे। लेकिन सुसमाचार हमें क्या करता है, क्या कहता है, प्राप्त करो, यानी कि हमें रिसीव करना है। तब जब हम रिसीव करते हैं, और रिसीव हम किससे करते हैं, रिसीव रिसीव भी हम अपने कर्मों से नहीं करते, अनुग्रह से हमें रिसीव होता है विश्वास के द्वारा। और जब हम रिसीव करते हैं तो कार्य करो विश्वास से, तब हम हमारे लिए क्या होता है, हम तब कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमें इसका जो पैटर्न है उसको समझना है कि पहले हम विश्वास करते हैं, फिर हमारे जो विश्वास है वो हमें प्रेरित करता है कि हम काम करें, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि नए नियम में हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है। हम कुछ बातों को देख रहे थे। हम लोग इफिसी की पत्री से देखेंगे। तो ये जो बातें, जितना भी बातें मैं कह रही हूँ वो चीजें वास्तव में लिखी है, हमें इफिसी की पत्री में मिल जाएगी। देखिए, हम लोग इस बात को देख रहे थे कि हम लोग कैसे थे। हम लोग इफिसी 2:1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, क्या हमारी अतीत की स्थिति, पहले की स्थिति कैसी थी, पाप में मृत थे हम, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें मसीह के साथ जिलाया, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, मसीह के साथ जिलाया। फिर हम लोग देखेंगे आगे
3 में हमें अच्छा ठीक है, 2 में ही हमें मिल जाता है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो पहले हम कैसे थे? संसार और अम, यहाँ पर वायु के पीछे चलना लिखा हुआ है ना, ये एआई का मिस्टेक है। तो यही है कि आकाश के जो अधिकार है यानी शैतान के पीछे हम लोग चलते थे, और वो अब भी मतलब अब भी संसार के लोगों में कार्य करता है। ठीक है, तो पहले की स्थिति के शरीर की इच्छा का पालन करते थे हम लोग, और नहीं 3 में दिख हमें रहा है। मिलता है इनमें। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा। सॉरी, अच्छा हम भूल गए शायद उसको शेयर करना, पहले हम डायरेक्ट कॉल लिए। ओके, अभी दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, इसको रोटेट भी कर देते ताकि ये अच्छे से दिखने लगे। तो ये पहले कैसी स्थिति थी हमारी? अतीत की स्थिति, हम पाप में मृतक थे, यानी अपराधों में हम मरे हुए थे। हमारी जो आत्मिक स्थिति थी वो अपराधों और पापों के कारण हमारी स्थिति मृतक थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो हमें इफिसी 2 का 2 में मिलेगा, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। क्या करते थे हम लोग? संसार के जो शासक है उसके पीछे चलते थे। यहाँ पर वायु लिखा है, उसको छोड़ दीजिए। संसार के शासक के पीछे हम लोग चलते थे। फिर तीसरे वर्ष में क्या है? इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हम लोग क्या करते थे? शरीर की इच्छा पर का पालन करते थे, यानी शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे। और फिर क्या थे? इसलिए क्रोध के पात्र थे, यानी कि क्रोध के संतान थे। यहाँ पर जो हमें मिलता है, तो क्रोध के संतान थे। तो ये हमारी पुरानी आत्मिक स्थिति है। लेकिन हमें परंतु यहाँ पर लिखा है परंतु, यानी कि कुछ चीजें हैं जो यहाँ से बदल रही है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, इफिसी 2 का 4 से हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, ठीक है, अपने महान प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। तो हमें मसीह से हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो क्या किया? वो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। तो हम में से हर एक को मसीह के साथ जिलाया गया। ये हमारी अभी की स्थिति है। और यीशु मसीह के में उसके साथ उठाया, फिर हमें उसके साथ में उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया भी। तो इस प्रकार की आशीषें हमें देखने के लिए मिलती है। और फिर हम आगे देखते हैं 10 में, और भी कई सारे बातें हैं कि हाँ, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हम में से हर एक लोग जब उद्धार पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के कारण उद्धार पाए हैं, कर्मों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, लिखता है। यानी कि अगर हम कर्मों से उद्धार पाते तो हम में से घमंड करने के लिए जगह रहती कि हाँ, मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में उद्धार का काम किया है। लेकिन यहाँ का जो वचन है हमें बताता है कि हम कर्मों के कारण नहीं, केवल विश्वास से उद्धार पाए हैं। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो विश्वास जब हम कर लेते हैं तो कर्म का कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले से कुछ कामों को हमारे लिए सृजा है और हम उसे करते हैं।
लेकिन इसमें हमें अंतर दिखाई देता है। हम इसलिए कर्म नहीं करते कि हमारा विश्वास सिद्ध हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएं। नहीं, हमें इस बात को समझना है। हमें पहले ही अनंत जीवन मिल जाता है। विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार होता है, हमें अनंत जीवन मिलता है, हमें धार्मिकता मिल जाती है, हमें पवित्रता मिल जाती है। और फिर हम आउट ऑफ लव, मतलब प्रेम से प्रेरित होकर, जो हमारी नई पहचान है ना, उसमें ऐसे पर्सनालिटी हमें दिया गया जो स्वाभाविक रूप से उन चीजों को फ्लो करता है बाहर की ओर। तो वो हम प्रेम से प्रेरित होकर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करते हैं। और फिर मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म के कारण हम स्वर्ग जाएंगे। हमें इस बात को जानना है कि हम कर्म जरूर करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे, इसलिए नहीं कि हम अपने अनंत जीवन को बचा कर रखें, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम प्रेम से प्रेरित होकर के करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें आशीष मिलेगी। तो पहले जो चीजें थी परमेश्वर ने उसे नई वाचा में बदला है। और इसी रूप में हमें इफिसियों की पत्री में कई सारी चीजें हमें मिलेगी जहां पर हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार की बातें दिखाई देती है। पहले हमारा क्या मनुष्यत्व था, अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, और मसीह में नया मनुष्यत्व हमें क्या मिला कि हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष से मिली, जिलाया गया। और फिर हमारे साथ अलग बातें हुई है, यानी कि हमें नया मनुष्यत्व दिया गया है। इफिसी में ही हम लोग देखेंगे जहां पर नए मनुष्यत्व की बात हो रही है। ठीक है, हम लोग 4:21 में देखते हैं, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा ये यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ। तो जरूर नए नियम में भी विश्वास के बाद कर्म करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये जो कर्म है वो अलग प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि वही पैटर्न है जो पहले से चला आ रहा है। अभी जो हमें कर्म करने के लिए कहा जाता है तो इसलिए क्योंकि अब तो तुम धार्मिक कर दिए गए हो ना, तो तुम धार्मिकता कैसे चाल चलो। सोचिए हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, हम स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए लोग हैं, और अगर हम लोग स्वर्गीय स्थानों पर बैठे रह करके, अगर कोई स्वर्गीय स्थानों में बैठे होगा तो उसको किस प्रकार के काम करना चाहिए, उसको वैसा काम करना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है। ठीक है, तो जब हम इतने बुरे स्थिति में थे और जब हमें ऐसी जगह पर ला दिया गया है तो वो हमारे अंदर से फ्लो होना चाहिए। तो उस प्रकार का कर्म हमें करने के लिए कहा जाता है। और यदि हम पौलुस की पत्रियों में से किसी भी पत्री को पढ़ें, ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल भी मैं इसके लिए ले लेना चाहती हूँ। जैसे हम लोग रोमियो की पत्री का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग इसके फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रोमियो की पत्री 1 से लेकर के हमें देखने के लिए मिलता है कि पौलुस प्रेरित जो है रोमियो के नाम लिखते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं तेरे लिए धन्यवाद कहता हूँ। फिर सुसमाचार के बारे में बताते हैं, मनुष्य का न्याय कैसा होगा, फिर बताते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, फिर बताते हैं कि विश्वास द्वारा धार्मिकता आती है, और फिर अब्राहम और का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा उसे प्रतिज्ञा मिली। और फिर 5 में हमें देखने के लिए मिलता है परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। फिर देखने के लिए मिलता है आदम द्वारा मृत्यु आती है लेकिन मसीह द्वारा जीवन होता है। और फिर यहाँ पर देखिए 6 में, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें, रोमियो 6 अध्याय कि अनुग्रह बहुत, तो वो कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं। तो हमारे लिए हमारी अभी की स्थिति कैसी है, पाप के लिए हम मर गए और हम किसके लिए जी उठे, मसीह के लिए जी उठे हैं। आगे की बातों में हमें मिलता है कि अपने अंगों को हम किसको सौंप देते हैं, परमेश्वर को सौंप देते हैं।
तो इस प्रकार की कई बातें हमें देखने के लिए मिलती है। और फिर मैं 12 अध्याय में पहुंचना चाहती हूँ, जिस बात को मैं कहना चाह रही हूँ 12 में। तो यहाँ तक क्या है, 11 तक हमें पौलुस प्रेरित जो है इस बात को बताते कि हमारी नई आत्मिक पहचान क्या है। तुम पहले धर्मी नहीं थे, अंधकार थे, तुम्हें धर्मी बनाया गया। तुम पहले पवित्र नहीं थे, तुम्हें पवित्रता मिल गई। तुम पहले परमेश्वर से अलग थे, अब तुम कलम के द्वारा परमेश्वर से जोड़ दिए गए, उद्धार हो चुका तुम्हारा। परमेश्वर अपनी आत्मा को तेरे अंदर दिया। कई सारी आत्मिक पहचान बताता है। और तब 12 से देखिए यहाँ पर क्या है, इसलिए हे भाइयों, देखिए यहाँ पर शुरू होता है इसलिए से। किस लिए, मतलब कि जो पहले 11 पद तक जो बातें हुई है कि तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तुम्हें एक नई आत्मिक पहचान मिल गई, तुम्हारा हृदय बदल गया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो हम इस बात को देखते हैं कि कुछ बातों को करने के लिए कहा जा रहा है। कर्म की जगह जरूर है, लेकिन कब इसकी जगह है, जब उन्हें विश्वास के बारे में बताया गया कि देखो तुमने विश्वास से इन बातों को रिसीव किया, अब तुम्हारी ये नई पहचान है, इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है। और प्रेरित पौलुस की ज्यादातर पत्रियों में हमें यही मिलेगा। ठीक है। आप अगर अध्ययन में रुचि रखते हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगी कोई भी एक पत्री को आप उठाएं और उसका फ्लो देखें। उसका फ्लो हमें इस रूप में मिलता है कि पहले प्रेरित पौलुस जो है आत्मिक बातों को बताते कि देखो ये तुम्हारी आत्मिक पहचान है और इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए। किसी भी पत्री के दूसरे भाग में हमें इस प्रकार का मिल जाएगी, इसलिए फिर वो व्यवहारिक बातों को कहेंगे। यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे तो व्यवहारिक बातें हमें मिलते चली जाएगी कि तुम अपने शरीर और पवित्र को बलिदान करते हुए चढ़ाओ, और फिर प्रेम करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 9 में हम लोग देख रहे हैं, 12 का 9 में। फिर 13 में हमें मिलता है कि राज्य के प्रति हमें क्या कर्तव्य करना है। फिर 14 में अपने भाई पर दोष मत लगाओ, आगे अपने भाई के पतन का कारण ना बनो, दूसरों की उन्नति करो, और फिर व्यक्तिगत अभिवादन के साथ समाप्त होती है। तो फिर प्रेरित पौलुस की जितने भी पत्र हैं उसका यही फ्लो हमें देखने। शुरुआत में हमें जो ग्रीटिंग्स होता है, यानी कि सबको संबोधित करना, वो देखने के लिए मिलता है। फिर वो आत्मिक पहचान को बताते हैं। और जैसे हम लोग रोमियो की पत्री देख रहे हैं तो 12 से पहले तक वे आत्मिक पहचान को बताते हैं। फिर 12 के बाद वो बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारे साथ ये बातें हो गई, इसलिए अब तुम ऐसा ऐसा करो। और फिर आगे वो प्रैक्टिकल बातों को बताएंगे कि हाँ, अब मसीह के साथ ऐसी बातें हो गई तो वो क्या कर सकता है, अब वो ऐसी बातों को उसे करना चाहिए, ऐसी बातों को करने की उससे अपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार विश्वास और कर्म में संबंध पाया जाता है नए नियम में। ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है। हम इसलिए कर्म नहीं करते कि हमको वो आशीषें मिल जाए, वो ब्लेसिंग मिल जाए, वो अनंत जीवन मिल जाए, वो हीलिंग मिल जाए। नहीं, वो ऑलरेडी है। ठीक है। ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब धार्मिकता हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, वो सारी चीजें हमारे भीतर है। और अगर ऐसी चीजें हो गई तो इसलिए तुम ये काम करो। तो इस प्रकार का संबंध हमें देखने के लिए मिलता है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सभी चीजों को हम लोग समझ गए हैं। प्रभु हम सभी को आशीष करे। और समय कम रहता है, इसलिए चीजें शॉर्ट में बतानी होती है, लेकिन फिर भी प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, हम में से हर एक की सहायता करता है। धन्यवाद सभी का।